इन्फ्लुएंसर का कहना है कि एलन मस्क ने अपनी गर्भावस्था को गुप्त रखा, जिससे वो अलग थलग रह गई। इन्फ्लुएंसर एशले सेंट क्लेयर, जिन्होंने एलन मस्क के बच्चे को जन्म देने का दावा किया था, ने कहा कि टेस्ला बॉस ने उन्हें अलग थलग कर दिया क्योंकि वो अपने रिश्ते को गुप्त रखना चाहते थे। अधिक जानने के लिए पढ़े। एशले सेंट क्लेयर ने दावा किया कि उन्होंने एलन मस्क के 13वें बच्चे को गुप्त रूप से जन्म दिया। उसने आरोप लगाया कि मस्क अपनी गर्भावस्था को गुप्त रखना चाहते थे, जिससे वो अलग थलग रह गई। रिपोर्ट के अनुसार मस्क की टीम ने दावों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। एशले सेंट क्लेयर, एक रूढ़िवादी इन्फ्लुएंसर, ने आरोप लगाया है कि उसने एलन मस्क के 13वें बच्चे को गुप्त रूप से जन्म दिया। उसने दावा किया कि उसे इस संबंध को गुप्त रखने के लिए कहा गया था और अपनी गर्भावस्था के दौरान वो अलग थलग रही। न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में उसने अपने रिश्ते, अपने गुप्त जीवन और अरबती की इस खबर को सार्वजनिक करने की अनिच्छा के बारे में बात की। हालांकि मस्क ने अभी तक इस दावे की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। साक्षात्कार के दौरान सेंट क्लेयर ने मस्क को मजेदार और डाउन टू अर्थ बताया। उन्होंने दावा किया कि उनका रिश्ता 2023 में शुरू हुआ, जब मस्क ने उन्हें एक्स पर मैसेज किया। कथित तौर पर ऑनलाइन मजाक से शुरू हुआ यह रिश्ता एक तूफानी रोमांस में बदल गया, जिसके कारण गर्भधारण हुआ, जिसके बारे में उनका कहना है कि मस्क ने इसे छिपाने पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने अपने बच्चे का नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन सेंट क्लेयर ने दावा किया कि बच्चा खुश और स्वस्थ है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा, मेरा बच्चा मेरे साथ हुई सबसे बेहतरीन चीज है, मैं कुछ भी नहीं बदलूंगी। गंभीर दावों के बावजूद मस्क इस मामले पर चुप रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार उनकी टीम ने मीडिया की पूछताछ का जवाब नहीं दिया है और उन्होंने आरोपों को संबोधित किए बिना एक्स पर पोस्ट करना जारी रखा है। क्लेयर के प्रतिनिधि ब्रायन ग्लिकलिच ने एक बयान जारी कर कहा, एशले और एलोन अपने बच्चे की परवरिश के बारे में एक समझौते की दिशा में निजी तौर पर काम कर रहे हैं। ये निराशाजनक है कि एक टैबलॉइड रिपोर्टर ने इस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया। सेंट क्लेयर ने आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें अलग थलग रखा गया था। उन्हें अपने करीबी लोगों के अलावा किसी और से इस खबर को साझा करने से मना किया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि मस्क ने उनके लिए उच्च सुरक्षा वाले एक आलीशान न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन उन्हें बहुत कम भावनात्मक समर्थन दिया था। मैं अपनी गर्भावस्था के दौरान पूरी तरह से अकेली थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी जो मैं पहले करती थी। मुझे उन लोगों से झूठ बोलना पड़ा जिन्हें मैं प्यार करती थी, उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मस्क के वित्तीय सलाहकार जेरेड बिर्चल ने अनुरोध किया कि गोपनीयता और सुरक्षा कारणों से जन्म प्रमाण पत्र से मस्क का नाम हटा दिया जाए। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार बिर्चल ने इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सेंट क्लेयर ने खुलासा किया कि एक बार जब उनकी गर्भावस्था के बारे में अटकलें जोर पकड़ती हैं, तो वो ऑनलाइन उत्पीड़न का लक्ष्य बन जाती है। उनके अनुसार कुछ मस्क प्रशंसकों ने अपने जुनून को बहुत आगे तक ले जाकर उन्हें परेशान करने वाले संदेश और धमकियां भेजी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका सार्वजनिक रूप से सामने आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक टैबलॉइड द्वारा कथित तौर पर जांच शुरू करने के बाद उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे लगभग 1 साल तक गोपनीयता में रहना पड़ा। मेरा बच्चा कभी बाहर नहीं गया। मुझे डर था कि कोई मुझे बच्चे के साथ देख लेगा और कहानी सामने आ जाएगी, उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया। बोलने के अपने फैसले के बावजूद
उन्होंने कहा कि मस्क ने उनके सार्वजनिक बयान के बाद से संवाद करने के उनके प्रयासों को नजरअंदाज किया है। अब तक एशले सेंट क्लेयर अपने दावों पर कायम है, जबकि एलोन मस्क चुप है।